जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में कुछ रूल डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि ज़ीरो के नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अलावा के बारे में हमने देखा था। तो आज का जो हमारा सवाल है वो सबसे पहले हमारे पास इसी के रिलेटेड है कि कौन से नंबर जो है 8 पे डिवाइड हो सकते हैं। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की था कि हम जो PPSC NTS और इस तरह के पेपर हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उनमें जो आते हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो 8 पे डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए हमने रूल क्या डिफाइड किया था, ऐसा नंबर जिसके आखिरी 3 डिजिट मतलब 1 10 और 100 प्लेस पे जो 3 डिजिट पड़े हुए हैं, अगर वो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम क्विक जो है कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 8 के टेबल में जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इवन नंबर के मल्टीपल हमेशा आएंगे, इवन नंबर आएंगे। तो यहाँ पे ये ऑड मतलब नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, ये तो पहले कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये 3 नंबर आएंगे, इनको चेक करना है कौन सा नंबर 8 पे डिवाइड हो सकता है। तो हमने इनको पूरा चेक करने के बजाय हम इनके लास्ट 3 डिजिट सिर्फ चेक करेंगे। तो पहले इसके लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। ये है 650 डिवाइडेड बाई 8। क्या 8 6 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 5 को साथ मिलाएंगे तो 65 बन जाएगा। अब 8 का टेबल हमने पढ़ना है कि हम 65 के पास पहुंच जाए। तो 8 8 आर 64 होते हैं। इसमें से 5 में से 4 के बाकी 1 रह जाएगा। 6 में 6 के बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, ये 0 आ जाएगा। 8 का टेबल पढ़ के हम 10 ला सकते नहीं ला सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। हमने लास्ट 3 डिजिट चेक करने, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी किसी नंबर को चेक करना है कि 8 उसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने सिर्फ उसके लास्ट 3 डिजिट उठाने, चाहे जितना मर्जी वो बड़ा नंबर है, लास्ट 3 डिजिट उठाएंगे और उसको 8 पे डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे 8 से 6 को नहीं डिवाइड कर सकता क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है। तो 5 को साथ मिलाएंगे तो 65 बन जाएगा। 8 8 आर 65 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 8 आर 64 सॉरी। तो यहाँ से इसको करेंगे तो बाकी एक बचेगा। 16 को नीचे उतार लेंगे तो 8 2 आर 16 और नीचे 0 आ जाएगा। तो ये वो नंबर है जिसको 8 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कौन सा नंबर है जो 8 पे डिवाइड हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है इन द नंबर लाइन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास x पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास y पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास g पड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये बात समझनी है कि जब हम रील लाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक रील लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी नंबर आते हैं और राइट साइड पे भी आते हैं। लेकिन एक बात का आपने याद रखना कि जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो स्मॉलर नंबर आते हैं, और जिस तरह हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर जो होते हैं बिगर आते हैं, बड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन y। x इधर है और y इधर है। क्या x y से बड़ा है? इसके अंदर ये कहा हुआ है कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। जिस तरफ ये सिंबल ओपन होता है वो बड़ा होता है, और जिस तरफ क्लोज ये सिंबल होता है उसका मतलब ये नंबर छोटा है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर दैन y। तो क्या x ग्रेटर दैन y है इस लाइन के अंदर? क्या x ग्रेटर है y से? नहीं। यहाँ पे अगर इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ नंबर बड़े आने, तो वो कह रहा है क्या x जो है वो बड़ा है y से? नहीं, x तो y से छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं जो x है वो स्मॉलर है किससे? z से। तो x छोटा है और z बड़ा है, ये बात ठीक है। इसको देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं बाकियों को। x जो है वो z से बड़ा हो सकता है? नहीं, x z से बड़ा नहीं हो सकता, x छोटा है क्योंकि x लेफ्ट साइड पे पड़ा है और z राइट साइड पे पड़ा हुआ है। इसी तरह हमने अब ये देखना है कि x जो है वो x जो है हमारे पास जो x है वो स्मॉलर है या इक्वल है। इसका मतलब होता है स्मॉलर है या इक्वल है देन z। तो क्या x जो है y से छोटा है? हाँ जी, x y से छोटा तो है। क्या x y के बराबर भी है? ये सिंबल समझ लें, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसके अंदर दो बातें हैं कि x जो है वो y से छोटा भी है और x y के बराबर भी है। तो क्या ये स्टेटमेंट होल्ड करती है? नहीं होल्ड करती, ना ये होल्ड करती। सिर्फ ये स्टेटमेंट ठीक है कि x जो है वो स्मॉलर है किससे? z से। तो x जो है स्मॉलर है z से। तो ये वाला हमारे पास पार्ट नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 51। हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं जिनका जो सम है हमारे पास वो 51 है। द मिडल वन इज़, हमने मिडल वन जो है वो मालूम करना है, जो दरमियान वाला नंबर आ रहा है तो वो हमने मालूम करना है। तो हमने बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द नंबर्स और अगर वो कंजेक्टिव नंबर है तो वो किस तरह के होंगे। अगर पहला नंबर ए है तो इससे अगला नंबर क्या आएगा? a+1, और इससे अगला नंबर क्या आएगा? a+2। तो ये 3 कंजेक्टिव नंबर है, a+1 और a+2। अब हमने इनका क्या करना है, सम, इनको सम करें।
ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 2, इसका सम किसके इक्वल है? 51 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि ये वाली टर्म जो है ये कौन सी बनेगी, ये हमने बताना है। उसके बाद करेंगे ये ए और ये 3a बन जाएगा। उसके साथ यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 1 1 ये और 2 ये ऐड होकर 3 बना देंगे, ये 51 हो जाएगा। हमने ए की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 51 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 48, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? 3a। हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, 3 की नहीं। 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 16 आएगी। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमने मिडिल टर्म बतानी है। तो मिडिल टर्म कौन सी है? ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन तीनों का सम करें तो 51 बने, और आपने क्या बताना है? द मिडिल वन। मिडिल वन कौन सी रकम है? तो यहाँ पे ए की वैल्यू 16 आई है। अब यहाँ पे 16 पुट करें, 16 प्लस 1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 17 आ जाएगी। ये वो हमारी जो है रिक्वायर्ड टर्म है। ये हमारे पास कौन सी है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारे पास क्या आएगी? 17 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 3 ऑड सक्सेसिव नंबर इज़ इक्वल टू द 129। हमारे पास 3 जो हैं वो ऑड इंटीजर हैं, ठीक है। ऑड इंटीजर, और उनका क्या लेना है? एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं? जितने नंबरों का एवरेज लेना है उन सबको ऐड करें और जितनी उनकी तादाद उस पर डिवाइड करें तो एवरेज आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स का जो है एवरेज लेना है, और उसका सम जो है वो किसके एवरेज, इन तीनों नंबरों का एवरेज किसके इक्वल आएगा? 129 के इक्वल आएगा। तो हमने क्या बताना है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। उन तीनों नंबर का सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमारे पास ऑड इंटीजर सक्सेसिव का मतलब होता है उनके अंदर कोई गैप नहीं होगा, पहला भी ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तीसरा भी ऑड है। तो हम 3 ऑड नंबर बनाते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर ए जो है वो ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसके अंदर आप 2 ऐड करेंगे ना, ये भी ऑड होगा, और इसके अंदर फिर अगर आप 4 ऐड करेंगे तो वो भी ऑड होगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, अगर मैंने ए को 1 लिया तो 1 में 2 ऐड करो, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 4 ऐड करो तो ये 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ऑड नंबर आएंगे, पहला नंबर भी ऑड, दूसरा भी ऑड और तीसरा भी ऑड। अब हमने इन तीनों का क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो इनको ऐड करेंगे, a प्लस 2 प्लस a प्लस 4। अब इनका एवरेज कैसे आएगा? इनको ऐड करेंगे और जितनी इनकी तादाद है 1 2 3 उस पर डिवाइड करेंगे। ये 3 नंबर थे, ये हमने उनका एवरेज लिया, और ये कौन से नंबर थे? ऑड नंबर थे। 1 2 3, ये 3 ऑड नंबर थे, हमने उनका एवरेज लिया है और उसका आंसर किसके इक्वल है? 129 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा आएगा, तो वो हमने निकालना है। इनको ऐड कर लेते हैं, ए के ये आ गया 2 और ये 3, 3a हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 और 4 6 हो जाएगा, नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 129। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 3 जो है अब वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और उधर जाके हमारे पास वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो यहाँ पे आप 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आसान काम भी कर सकते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो अंदर a प्लस 2 रह जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 129, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? a प्लस 2 इज़ इक्वल टू 129। हमें a की वैल्यू चाहिए फिल वक्त, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 129, और 2 माइनस करेंगे 129 में से 2 जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएंगे? 127 रह जाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 127 आई है। देखें ये आंसर दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा, हमने लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। तो अब a की जो वैल्यू आई है ना उसको इनमें पुट करें, इसमें एंड वाले में पुट करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर इसको पुट करें, a की वैल्यू 127 आई, यहाँ पे पुट करें। सो 127 प्लस 4 करेंगे और ये हमारे पास कितना आएगा? 131। ये हमारे पास आंसर आना है। हमने लार्जेस्ट नंबर बताना था, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर हमने बताना है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, हमने लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो ये वाला हमारे पास आएगा। 3 हमारे पास ऑड इंटीजर थे सक्सेसिव, मतलब उनके अंदर कोई गैप नहीं था, 3 ऑड इंटीजर थे, उनका हमने एवरेज लिया, वो 129 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा आएगा। तो पहले हमने उसके लिए ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो 131 जो है वो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 35 45 एंड x, 3 नंबर हैं 35 45 और x, इनका एवरेज आपने लेना है इज इक्वल टू, इक्वल है बराबर है किसके? 5 मोर
देन ट्वाइस एक्स। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देते हैं 35, 45 और एक्स, इसका क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो इनका एवरेज कैसे लेंगे, 35 जमा 45 जमा एक्स, जितने नंबर हम सबको सम करें और उनके टोटल काउंट पे उसको डिवाइड कर दें, 1 2 3, इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। इसका जो आंसर है इज़ इक्वल, ये बराबर है किसके इक्वल है, 2 5 मोर, 5 उसमें ज़्यादा है, देन ट्वाइस एक्स। एक्स का आपने क्या करना है, ट्वाइस करना है, एक्स का 2 गुना करना है, तो एक्स का 2 गुना करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से, इक्वल टू 5 मोर, 5 ज़्यादा हैं, देन ट्वाइस एक्स, एक्स 2x के अंदर ये वाला ये जो हमारे पास 3 नंबरों का एवरेज है वो किसके इक्वल है कि x का आपने ट्वाइस करना है और 5 उसमें मोर ज़्यादा करना है। 5 मोर का मतलब है +5 इसके अंदर करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इसको समझ लेते हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर हैं, इनका हमने एवरेज लिया है। इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल है कि x का 2 गुना करें और 5 उसमें मज़ीद ऐड करें, ये 5 मोर इसमें ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द एक्स, हमने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 और 45 को आप ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 80 प्लस एक्स, 3 इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 5 3 15, ये हमारे पास आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, बाकी सारों को जिधर x की बड़ी रकम है x की बाकी रकमों को भी उधर ले जाते हैं, 15 को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 80 माइनस 15, ये 6x को इधर ही रहने देते हैं, x को इधर ला के माइनस कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x बचेगा। अब हमारे पास 80 में से 15 जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, डैट विल बिकम 65। ठीक है, अब दोनों नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं, ये सॉरी इधर x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, x इज़ इक्वल टू 13, कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 13 आएगी। ठीक है, तो ये वो नंबर है जिन तीनों का आप एवरेज लेंगे तो उसका जो उन तीनों का एवरेज लेंगे तो इसके इक्वल आंसर इसको आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप ये 13 आप उठाएंगे ना, इसको इधर पुट करें और इधर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। यही हमने x की वैल्यू मालूम करनी थी 13, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स। हमने इन नंबरों का एवरेज मालूम करना है, किस किस का, 0 0 4 10 5 एंड 5। तो इनका एवरेज कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे हम हमारे पास जितने भी नंबर उन सबको सम करेंगे और उनके टोटल काउंट पे उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उसने 2 बार 0 काउंट किया, तो इसको एक ही बार नहीं आप 0 काउंट करेंगे कि ये तो 0 है इसमें जमा होगा तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन काउंट में फ़र्क पड़ेगा जब आप इनको गिनेंगे। तो इसको करते हैं हम उसका फार्मूला कहता है जितनी वैल्यू दी उन सबको सम करें और टोटल उनकी तादाद पर उसको डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 और प्लस 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म है, इसको 6 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, अब ऊपर वाले सब को ऐड करते हैं, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 10 ऐड किया 20, 20 और 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 नीचे 6 आ रहा है, 6 पे इसको डिवाइड कर देना, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इन सब का नंबरों का ये जो 0 0 4 10 5 और 5 इनका अगर आप एवरेज लेंगे तो वो क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 0 को काउंट लाजमी करना है, अगर आप इसको काउंट नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। जी अब हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर हम उनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मतलब है अगर हम उनको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन उनकी लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो एंगल इज़ 102, तो 102 का एंगल बनता है। फाइंड द 2 एंगल्स, तो हमने वो 2 एंगल मालूम करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात समझनी ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, अगर उनको हम अल्फ़ा और बीटा 2 एंगल ले लें तो इनका सम करें तो वो 180 के इक्वल बनता है। अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एक और टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसमें क्या होता है कि अगर आप अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर जो है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल वो दोनों मिलकर बनाते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, जिनमें अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल को ऐड करें तो वो 180 डिग्री का बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री तो उनको सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल आंसर देंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड द एंगल्स, तो हमने एंगल मालूम करने हैं। ऊपर एक स्टेटमेंट हमें दोबारा वही दी हुई है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, के वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं और उनका डिफरेंस कितना है, 102 के इक्वल है। तो हमने दोनों एंगल मालूम करके देने। तो यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन को यूज़ किया है कि अगर वो सप्लीमेंट्री तो उनका सम किसके इक्वल होगा,
180 के इक्वल होगा और उनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वो उसने बताया कि वो 102 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन, अब सवाल वाली कंडीशन लगाते हैं, अगर अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 102 डिग्री के इक्वल आंसर आएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन बन की है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो उनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं या एक ही वैल्यू दूसरे में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इनके सेम है, अल्फा के साथ भी कुछ भी नहीं है, बीटा के साथ भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। यहाँ पे प्लस है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगर इनको प्लस करें तो फिर भी ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप गौर करें तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 एंड 2 को क्या करें, ऐड करें। तो ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा रह जाएगा। इसको करेंगे तो हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एडिशन हमने किया तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 8 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा एंगल है वो 144 डिग्री का हमारे पास आया। अब इसी तरह हम बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा को कैसे निकालेंगे, इस अल्फा की वैल्यू को या क्वेश्चन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, जिसमें आपको इजी लगता है। तो हम इसको क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इन 1। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे हमने 141 पुट करना है, 141 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा को इधर रहने दें, 140 माइनस 141, इसको माइनस करते हैं। तो 180 में से आप 141 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा का हमारे पास आंसर क्या आएगा, 39 डिग्री आ जाएगा। अब ये वो दो एंगल हैं, अगर आप इनको सम करेंगे तो देखिए वो 180 के इक्वल आएगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 141 और बीटा की वैल्यू क्या है 39 डिग्री, इसके ऊपर भी लगा लें। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है, एक बचेगा 4 और 3 7 और असल 8 आ जाएगा और ये 1 ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दो एंगल हैं जिनको हमने ऐड किया तो 180 डिग्री बना। ये सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन पूरी होगी। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 102 के उनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 102 के इक्वल आएगा। हम वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इनका डिफरेंस लेते हैं। अल्फ़ा किसके इक्वल आया 141 माइनस बीटा किसके इक्वल आया 39 डिग्री के इक्वल। तो इसको सॉल्व करें, आप 141 में से 39 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो 102 आएगा और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो वो जो दो एंगल जो हमने कैलकुलेट करने थे वो हमारे पास क्या है, एक एंगल 141 है 141 और दूसरा एंगल हमारे पास क्या है 39 आया, कि जिनको आप डिफरेंस लेंगे तो वो 102 देंगे और अगर आप इसको सम करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू नंबर्स आर सच डैट वन नंबर इज़ 42 मोर डैट द सेकंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, दो नंबर हमने लेने। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है। लेट टू नंबर्स आर सच डैट वन नंबर इज़ 42 मोर दैन डैट सेकंड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहला नंबर हम x ले लेते हैं, जो दूसरा नंबर है अगर वो हम 42 ले रहे हैं तो वो पहले नंबर से 42 बड़ा है। 42 मोर का मतलब है कि अगर आपने एक नंबर को x कंसिडर किया है तो दूसरे को आप कंसिडर करेंगे x प्लस 42, ठीक है, नंबर, एंड देयर एवरेज इज़ इक्वल टू 40। अब एक ये नंबर है, दूसरा नंबर कैसे बना है कि वो पहले नंबर से 42 मोर है, ठीक है, तो ये पहले नंबर से 42 मोर हो गया, ये पहला नंबर आ गया, ये दूसरा आ गया। अब हमने उनका क्या लेना है, देयर एवरेज, उनका एवरेज लेना है, इज़ इक्वल टू 40। इन दोनों का एवरेज लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 42 इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और जो टोटल इनकी तादाद थी 1 और ये 2 पूरे 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा और वो किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। तो हमने बताना है व्हाट आर द टू नंबर्स। तो हमने ये बताना है कि ये नंबर क्या होगा और ये नंबर क्या होगा। सिंपली इजी है, आपने इसके अंदर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो दोनों में x को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 42, 2 40 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 80 आ जाएगा और यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए तो 42 को उधर जाके माइनस कर देते हैं। तो 42 को उधर जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2x रह जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 32/2। तो इसको सॉल्व करें, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 19 आई है। तो जो पहली वैल्यू है उस नंबर की वो x है। अब हमने दूसरी भी मालूम करनी है, x की वैल्यू 19 आई है, ये पहला नंबर। अब दूसरा मालूम करने के लिए x की जगह पे यहाँ पे 19 पुट करें इसके अंदर, तो x प्लस
42 आएगा ना, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करें, 19 आ गया प्लस 42 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 2 करेंगे तो 11, आज 1 कैरी चला जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा और एक हासिल ये 61 आ जाएगा। तो वो कौन से दो नंबर हैं, एक 19 है और दूसरा हमारे पास क्या है 61 है। ठीक है, तो ये 19 है और 61 ये हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास 20% ऑफ 20% ऑफ 100%, कि 100% में से 20% और 20% जो है उसका आंसर क्या आएगा। तो ये आपने सिंपल सा रूल एक याद रखना कि इस पूरे को आपने उठा लेना है, जहाँ जहाँ पे ऑफ आ रहा है सिंपल वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपने यूज़ कर देना। तो ये आ जाएगा 20, ये परसेंटेज आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये भी 20% आ जाएगी और यहाँ पे 100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 20 को वैसे लिखा रहना चाहिए, इस परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100। ये भी 20 वैसे लिखा रहना चाहिए, इसकी जगह पे 1/100 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो चली जाएगी। ठीक है, और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चली जाएगी, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 2 2s are 4। तो 100 का 20% और फिर 20% निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। तो ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है ये 4, इसका पार्ट नंबर डी जो है इसका ये ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। 8 है 1/3% ऑफ विच नंबर, के हमने ये बताना है कि इन तीनों में से हम, इन चारों में से किस ऑप्शन का हम 1/3 लें तो वो इसके इक्वल आंसर आता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 8 का मतलब क्या है, 8 इज़ इक्वल टू है 1/3% ऑफ विच नंबर। हमने ये नंबर ढूंढना है तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास y है, अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब 1 वैसे रहेगा, 3 भी वैसे रहेगा। परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो 1/100 आएगा, तो वो 100 इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नंबर हमने मालूम करना है उसको हमने y का नाम दे दिया। यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/300 इंटू वाई आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 300 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू वाई। 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा और साथ में 2 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2400 आई। तो इसका पार्ट नंबर सी जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप इसका 1/3% लेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा। चेक करना चाहते तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1/3% मल्टीप्लाई बाय 2400। परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो आपको पता है साथ में 100 आ जाना है। ये 24 वैसे लिख लेते हैं, 2 0 से 2 0 गई, 8 3 1 are 3 3 8 are 24। तो ये हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने 2400 का 2400 का 1/3% लिया तो वो क्या है 8 आया। ठीक है, तो दोनों तरीके आपने, इससे हमने वेरीफाई कर लिया और इससे हमने इसको क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन निकाला। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट विल बी द 60% ऑफ अ नंबर। कोई एक नंबर है, उसका अगर आप 60% लेते हैं वो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। हमने वो नंबर मालूम करना है। एक और आगे बात हमें दी है, हुज 80% इज़ 320। अगर हम उसका 80% लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 320 के इक्वल आता है। तो पहले हम ये आंसर निकालते हैं कि ये आंसर किसके इक्वल आता है। ठीक है, हुज 80% इज़ 320, हुज 80% हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर y है और अगर हम उसका 80% ले रहे हैं इज़ किसके इक्वल है, वो 320 के इक्वल है। तो हम यहाँ से वो नंबर मालूम करेंगे। इसके साथ पहले की स्टेटमेंट भी बना लेते हैं, व्हाट विल बी द 60%। अगर हम उस नंबर का हम 60% लें उस नंबर का तो वो क्या आएगा, हमने ये बताना है। व्हाट विल बी क्या आएगा 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर व्हाट विल बी क्या आएगा, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हुज जिसका 80% इज़ 320, जिसका अगर हम 80% लें तो वो किसके इक्वल आए 320 के इक्वल है। तो हम 80% यहाँ पे ले रहे हैं किसी नंबर का, अननोन है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, लेकिन इनमें से कोई आएगा। ठीक है, 80% हम उस नंबर का लेंगे और उसका आंसर 320 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो आपको पता है वाई वैसे रहेगा, 80% को सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज की जगह पे 1/100 आ जाएगा, यहाँ पे 320 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, उसके साथ हमारे पास इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं इधर ही। 4 2 4s are 8 2 5s are 10। ठीक है, ऊपर 4/5 बना, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करा दें, 320 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 4 इसको कैंसिल कर सकता है, 4 1s are 4, 4 का टेबल पढ़ें कि 32 आ जाए, 4 8s are 32 और साथ में 80 एज इट इज़ आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ठीक है,
इसको हमने कैंसिल किया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 500, 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 40 आएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है, 400 आ गई, ठीक है। अब हमने मालूम करना है कि इस 400 का इस 400 का हम 60% लें तो कितना आंसर आएगा, वो इसके जो आंसर में से आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 60% लिखेंगे, ठीक है। अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 400, और यहाँ पे अननोन है हमारे पास। 60 को ख़त्म करेंगे, परसेंटेज को साइन को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 400 आ जाएगा। यहाँ पे हमने वो नंबर मालूम करना है, 0 से 0 गई, इस 0 से ये 0 गई, 4 0 आर 0, 4 6 आर 24। तो हमारे पास जो अननोन नंबर था वो हमारे पास क्या आ गया, 240 हमारे पास आंसर है। तो ये वाला जो पार्ट नंबर 1 है इसका, वो आंसर है इसका। इस नंबर का ये जो हमारे पास y वो नंबर है, y एक ऐसा नंबर है जिसका आप 80% लेंगे तो वो हमारे पास 320 आएगा, और अगर आप इस y का 60% लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 40 आएगा। आई रिपीट डैट, हमारे पास y वो नंबर है जिसका आप 80% लेंगे तो 350 आएगा, और उस y का जब आप 40% लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 240 आएगा। तो ये हमने इस तरह से नंबर वो मालूम करना था, ठीक है। इसके अंदर 2 नंबर हमने मालूम करने थे, ये वाला भी y भी, और आगे अननोन भी। उस नंबर का अगर हम 60% लेंगे तो वो क्या आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी जी। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 10/3 इज़ 5/3, कि हम कोई नंबर है उसका कितने परसेंट लें 10/3, उस नंबर का 10/3 लें तो वो 5/3 के इक्वल आएगा। तो इसको सिंपल स्टेटमेंट में कोई कन्वर्ट करते हैं, व्हाट परसेंट हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर जो व्हाट परसेंट है ना वो x% है। कितने परसेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10/3 हम लें तो वो 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने x की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 10 वैसे आ जाएगा, 3 भी वैसे आ जाएगा, ये 5/3 भी वैसे आ जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चली जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास रह जाएगा x/30 इज़ इक्वल टू 5/3। 30 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाई 20, 5 1 ज़ार 5, 5 10 ज़ार 30। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 वो नंबर है जिसका आप 10/3 लेंगे तो वो 5/3 के इक्वल आएगा, ठीक है। यही हमने कैलकुलेट करना था जी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, हमने डिजिट्स की जो तादाद है वो बतानी। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट होंगे उस नंबर में, इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लें, मतलब ये दिया हुआ है 28,561, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका जो आंसर है वो कितने डिजिट वाला होगा, मतलब ये कितने डिजिट का नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो ये नंबर बन रहा है। या ऐसे समझ लें कि ये जो नंबर दिया हुआ है अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका जो आंसर है वो कितने डिजिट वाला होगा, कितने नंबर इसके आंसर में होंगे। तो इसको करने का आसान सा तरीका है, अगर हमारे पास बड़ा नंबर आ रहा है तो आपने सिंपली, अगर ये बताना हो कि ये कितने नंबर हैं उनका स्क्वायर किया हुआ है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर हमारे पास ये वाला जो काउंट है, ये वाला फॉर एग्जांपल इसको n ले लेते हैं, अगर n हमारे पास इवन है तो आपने सिंपली क्या कर देना है, n/2 कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितने डिजिट वाला नंबर था जिसका स्क्वायर किया गया तो वो ये नंबर बन रहा है, ठीक है। और अगर n हमारे पास ऑड है तो उसके लिए आपने क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इस नंबर का बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, या इस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो कौन सा नंबर है, और कौन सा नंबर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो कितने डिजिट वाला नंबर है। तो ये हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनका काउंट गिने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, ऑड है ना। तो यहाँ पे ऑड अगर n की वैल्यू तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 5+1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर है वो 3 डिजिट्स होंगे, ऐसे समझ लें। या ये समझ लें कि ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर बनाया हुआ है जो 3 नंबर का डिजिट है। जैसे अगर हम इसको चेक करें तो हम चेक करते हैं अपनी आसानी के लिए, 28,561, तो ये 1, ये इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 161। तो इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2 3। तो यही हमने इसके अंदर बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है
तो हम उसके अंदर ये बता सकते हैं कि वो कितने डिजिट वाला नंबर था जिसका स्केयर करेंगे तो ये नंबर बन रहा है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे इसको चेक किया। उसको करने का तरीका क्या है, आपने उस नंबर को चेक करना है उसके अंदर डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 और नंबर है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाया हमने। ठीक है, तो इसके अंदर डिजिट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। आप इसी तरह कोई और क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। हम आपके एग्जाम्पल के लिए एक और करवा देते हैं साथ। जी, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है काफ़ी बड़ा। हमने ये बताना है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो इसके कितने डिजिट वाला आंसर आएगा। तो वो हम बता सकते हैं। इसके नंबर का काउंट गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डिजिट बन रहे हैं। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10/2। तो इसका आंसर 5 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 5 डिजिट वाला नंबर है, उसके डिजिट कितने हैं, उस नंबर के डिजिट 5 हैं जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। और वो नंबर कौन सा है, वो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर बनेगा। तो उसने हमें डिजिट बताने थे, ये इसने डिजिट बता दिए। और इसी तरह ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया है ये 161 है, तो अगर 161 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि यही वाला नंबर हमारे पास अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने बताना था। नेचुरल नंबर हमने एवरेज मालूम करनी है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, अगर हम 150 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं और अप टू 100 चलते जाते हैं। हमने जो एवरेज बतानी है ना, वो बतानी है 150 फर्स्ट नेचुरल नंबर की एवरेज बतानी है। मतलब 1 2 3 अप टू 150, इनकी हमने एवरेज बतानी है। अब इसकी एवरेज कैसे मालूम करेंगे, पहले 1 में 2 ऐड करेंगे, फिर 3 उसमें ऐड करेंगे, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे। इस तरह ऐड करते जाएंगे तो वो काम बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम जो है ना सम 150 नंबर का निकाल लेते हैं पहले, फिर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर 150 नंबर का हमने सम निकालना हो, सिर्फ सम की बात हो रही है, एवरेज की बात नहीं हो रही। एवरेज की बात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जितने नंबर है इन सब को जमा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो जितना इनका काउंट है टोटल उस पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले इनको सम कर लेते हैं सबको, फिर उसके काउंट पे उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका सम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने नेचुरल नंबर का सम निकालना हो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, या जितना तक भी निकालना हो, उसका फार्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन यहाँ पे शो कर रहा है कि कहाँ तक आपने जाना है, कितने नंबर तक। तो हमने 150 तक जाना है तो एन की वैल्यू 150 ले लेंगे। यहाँ पे 150 आ जाएगी, यहाँ पे भी 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने सिंपली क्या किया है, फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू पुट की है जहाँ तक हमने नेचुरल नंबर का सम करना है। हमने 150 तक सम करना है तो हमने 150 दिया। ये 150 एज इट इज़ रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 151 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1s are 2 और इसको कैंसिल करेंगे, 2 7s are 14 इधर जाएगा, तो 2 5s are 10। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारे पास 75 मल्टीप्लिकेशन 151, ये हमने कैलकुलेट करना है 151। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन सब का सम आएगा, इनकी एवरेज नहीं आएगी। 1 से लेकर 150 तक का सम आएगा, हमने उसकी एवरेज मालूम करनी है। तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 151 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 75 कर लेते हैं। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 2 बच जाएंगे, 2 5 5 1s are 5 और 2 पिछले ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब एक नंबर मल्टीप्लाई करवा लें दूसरे को करवाने लगे तो पहले नीचे 0 लगाते हैं। 7 1s are 7, 7 5s are 35 हो जाएंगे। 35 का 5 लगा, बाकी 3 बच जाएगा। 7 1s are 7 और 3 ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 2 2 सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 5 2 करेंगे 7 12 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो ये यहाँ पे 3 आएगा और 1 यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,325 ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये बात जान रखना काबिल ज़रूरी है, काबिल गौर है कि ये जो हमारे पास है ना 1 से लेकर 150 तक फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम आया, उनका एवरेज नहीं आया। अगर आपने 1 से लेकर 150 तक का एवरेज मालूम करना है तो इन सब का जो सम है उसको इनकी टोटल काउंट पे डिवाइड करना है। तो इन सब का सम कितना आया है वो हमारे पास, अब एवरेज हम मालूम कर रहे हैं। इन सब का सम हमारे पास आया है 11,325। अब ये जिनका सम है ना इनका टोटल काउंट पे इसको डिवाइड करवाएं। तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 150 है, तो यहाँ पे 150 पे इसको डिवाइड कराएं। तो जब आप 11,325 को 150 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये इसका एवरेज आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 75.5, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट 1 से लेकर 150 तक फर्स्ट नेचुरल नंबर का